चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से आप सबों का आपकी वर्मा चैनल पे हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। अपने डीएलएड एंट्रांस एग्जाम के लिए हम लोगों ने क्या किया था, अपने साइंस के सिलेबस को शुरू किया था और साइंस के चैप्टर्स को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था दोस्तों। ठीक है। और अभी तक यूट्यूब पे हमने क्या देखा, अपने केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स को देखा, अपने केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को देखा कि हाँ, वो हमारा चैप्टर था कौन सा, सॉलिड लिक्विड गैस। उस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उन चीज़ों को देखा हमने। उसके बावजूद हमने क्या किया था, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखा था कि हमने जितना पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था क्या, सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस द्रव्य गैस, ये सब क्या है। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्या, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, अणु और परमाणु। फिर उसके रिगार्डिंग हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, किसके, अपने डीएलएड एंट्रांस के। और मैंने आपको बताया था कि हमारे केमिस्ट्री से कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे ही फिर हमने अपने साइंस के ही बायोलॉजी के चैप्टर्स को स्टार्ट किया था और अपने बायोलॉजी की क्लास को स्टार्ट किया था। और बायोलॉजी में भी मैंने आपके साथ 2 लेक्चर शेयर किया है। फर्स्ट दोनों लेक्चर अभी तक क्या था, हमारे जीव विज्ञान का एक आधुनिक, एक बेसिक परिचय था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था किसका, हमारे बायोलॉजी का। आज के इस क्लास में और आज के इस सेशन में हम लोग अपने डीएलएड एंट्रांस के लिए अपने बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिससे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जब ये चैप्टर हमारा यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग और इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको लगभग 2-3 ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा अपने डीएलएड एंट्रांस का, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो आज के इस सेशन में जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर को, वो हमारा चैप्टर है क्या, द लिविंग वर्ल्ड। जो चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर हमारा है क्या, द लिविंग वर्ल्ड। क्या है चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड। और इसी द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग आज पढ़ेंगे किसको, सेल के बारे में। और ये जो हमारा मेन चैप्टर है वो कौन सा है, कोशिका। दैट मीन्स आज के इस चैप्टर में और आज के इस सेशन में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, वो चैप्टर है हमारा क्या, बायोलॉजी का चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। और इसके लिए जो हम इस चैप्टर में भी जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कौन सा, सेल, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, कोशिका है। ठीक है दोस्तों। और मैंने आप सबों को बताया है 1 सितंबर से आपको हमारे टीच एक्स्ट्रा ऐप पे, जो कि प्ले स्टोर पे बढ़ा है, आप जाइए प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कीजिए। और 1 सितंबर से आपको टीच एक्स्ट्रा ऐप पे अपने डीएलएड एंट्रांस के लिए हमारा पेड बैच आपको दिखना शुरू हो जाएगा और आप उसमें 1 सितंबर से एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। वहाँ हम लोग पूरे टीम के साथ आपके साथ बने रहेंगे और बहुत जल्द हमारी सारी टीम्स, फैकल्टीज, हमारे सारे टीम मेंबर्स बहुत जल्द आपके साथ यूट्यूब पे इसी चैनल पे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और वो भी अपनी क्लास को जल्द से जल्द शुरू करेंगे। मैथ में अक्षय सर हैं, एसएसटी में हमारे मधुरेंद्र सर हैं और हिंदी और व्याकरण के लिए एक नए सर आए हैं, साइंस के लिए मैं हूँ। फिर इन सबों के अलावा गौरव सर आप लोगों के साथ हैं, आपको जो भी क्वेरी करना है गौरव सर तो हमेशा आपके साथ हैं, तो वो भी रहेंगे आप लोगों के बीच में। तो आपको टेंशन और वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए, 1 अगस्त से 1 सितंबर से, सॉरी दोस्तों, फ्रॉम 1 सितंबर आपको टीच एक्स्ट्रा ऐप पे अपने डीएलएड एंट्रांस के रिगार्डिंग आपको पेड बैच दिखना शुरू हो जाएगा। उस बैचेज में आइए, ज्वाइन हुई। वहाँ एक बहुत ही अच्छे प्रारूप से, एक बहुत ही अच्छे सीक्वेंस से हम लोगों ने क्या किया, लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया है। वहाँ लाइव क्लासेस चलती हैं, वहाँ डीपीपी मिलता है, वहाँ क्लास स्लाइड के नोट्स के पीडीएफ मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट मिलेंगे। जब आप बैच में इनरोल होंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या सुविधाएं हम लोगों ने आप लोगों के लिए दिया है। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को, द लिविंग वर्ल्ड और सेल, कोशिका। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि हमारा सेल क्या है, हमारा कोशिका क्या है। तो कहता है क्या, जो जीवन की मूलभूत इकाई होती है ना, उस मूलभूत इकाई को हम बोलते हैं, वो मूलभूत इकाई क्या है, सेल है, कोशिका है। दैट मीन्स अगर हमारा कोई भी मानव शरीर है और कोई भी ह्यूमन बॉडी है, तो कहता है क्या कि किसी भी जीव का जो मूलभूत इकाई होता है ना, उसी मूलभूत इकाई को बोलते हैं, वो मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। तो अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जीवन की। अगर इसको समझना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे जीवन की, इसको लिखेंगे जीवन की, इसको लिखेंगे जीवन की मूलभूत इकाई ही, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका कहलाती है। ये हमारा क्या है, कोशिका कहलाती है। तो कहीं ना कहीं हमने पहले क्या देखा, कोशिका के डिफिनीशन को देखा। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना दोस्तों, आपके छोटे छोटे टर्म से और छोटे छोटे डिफिनीशन से क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके स्टेटमेंट पे, उसके डिफिनीशंस पे क्या होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। और इसे अगर इंग्लिश में समझना चाहें, जीवन की मूलभूत इकाई, तो इसको लिखेंगे क्या, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, क्या लिखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, वही हमारा क्या है, सेल है दोस्तों। तो आपको आज के इस क्लास में हम लोगों ने पहले ही शुरू किया था क्या, सेल। और मैंने आपको बताया है कि कोशिका क्या है। कहता है जीवन की मूलभूत इकाई को ही क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, या बोल सकते हैं बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ये हमारे हैं क्या, कोशिका।
और कहता है क्या, कोशिका को एक अलग अगर डिफिनेशन में समझना चाहे तो कोशिका के और क्या डिफिनेशन हो सकते हैं, तो कोशिकाओं के एक और डिफिनेशन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन ये बनता है दोस्तों कि कहता है क्या, जो हमारा कोशिका होता है ना वो एक तरह का कार्यात्मक और साथ में हमारा संरचनात्मक, और साथ में हमारा क्या, संरचनात्मक इकाई को भी क्या कहते हैं, कोशिका ही कहते हैं। दैट मीन्स अगर इसको हम समझना चाहें तो लिखेंगे क्या, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, क्या बोलना चाहेंगे दोस्तों, तो कहेंगे द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज ऑल्सो नोन एज सेल। दैट मीन्स क्या बोलेंगे इसको, जीवन की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो आइए कोशिका का एक और डिफिनेशन आपके सामने रखता हूं। कहता है क्या, कोशिका क्या है, तो कहते हैं क्या कि कोशिका क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो आइए उसको लिख लेते हैं, जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, इकाई को कोशिका कहते हैं, इकाई को कोशिका कहते हैं, है ना दोस्तों। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा कोशिका, ठीक है, ये था हमारा कोशिका, इसे हम कहते हैं कोशिका, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये जितना भी मैं आपको डिफिनेशन बता रहा हूँ, जितनी भी चीज़ों को समझा रहा हूँ, ये पूरा हमने क्या किया है आपके लिए एनसीईआरटी और साथ में हमने आपके लिए क्या एससीईआरटी, इन बुकों को हमने कवर किया है अपने पूरे सिलेबस को पढ़ाने के लिए, ताकि जो भी हमारे बिहार डीएलएड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कहीं ना कहीं वो सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, हमारे एनसीईआरटी के ही स्टेटमेंट से और हमारे एनसीईआरटी के ही क्या होते हैं, कंसेप्ट से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे एनसीईआरटी का हर एक लाइन और हर एक डिफिनेशन हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने अभी आपको डिफिनेशन लिखाया है किसका, और ये जो अभी मैंने आपको डिफिनेशन लिखाया है किसका, ये जो आपका डिफिनेशन लिखाया है अभी, जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ये डिफिनेशन मैंने आपको एनसीईआरटी से आया है। आइए इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहेंगे द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड क्या है हमारा, सेल है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सेल क्या है। आइए ऑल द लिविंग, अब कहता है क्या, कोशिका का निर्माण किससे होता है। अगर एक क्वेश्चन आ गया कि जितने भी हमारे बॉडी के कोशिका हैं या जो हमारा ये मूलभूत इकाई है, ये मूलभूत इकाई किन चीजों से बना है, तो लिखेंगे क्या, लिख लेंगे इसको, जितने भी हमारे कोशिका होते हैं तो लिख लेंगे कोशिका क्या होते हैं, जितने भी हमारे कोशिका हैं वो सारे कोशिकाएं क्या हैं, हमारे जैव रासायनिक यौगिकों से मिलकर बने हुए हैं। जितने भी कोशिका है ये सारे कोशिकाएं क्या है, कोशिका जैव रासायनिक यौगिकों से मिलकर बना है। दैट मीन्स अगर हमारा स्टेटमेंट में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे कि बताइए जितने भी कोशिकाएं होती हैं वो सारा कोशिकाएं किन यौगिकों से या किन कंपाउंड से मिलके बना होता है, तो इसका आंसर हम क्या देंगे दोस्तों, तो कहते हैं क्या, ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ बायोकेमिकल, या लिखते हैं उसको बायोकेमिकल कंपाउंड। जैसे आइए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ बायोकेमिकल प्रोडक्ट। और इस बायोकेमिकल प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकता है, या अगर इसको देखें तो जैव रासायनिक यौगिकों से हम क्या समझते हैं, तो कहता है जैव रासायनिक यौगिकों में हम किसको किसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर इसके उदाहरण को देखें कि हमारे कौन कौन से जैव रासायनिक उदाहरण हैं, तो इसमें हमारा आता है कौन सा, वसा, जितने भी हमारे वसा हैं, जितना भी हमारा क्या है प्रोटीन है, जितना भी हमारा क्या है लिपिड्स है, जितना भी हमारा क्या है लिपिड है, और जितना भी हमारा क्या है कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब कहीं ना कहीं क्या है, जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सब क्या हैं, ये सब हमारे क्या हैं, कोशिकाओं के क्या हैं, हमारे कोशिकाओं के जैव रासायनिक यौगिकों हैं। दैट मीन्स जितने भी हमारे कोशिका है, जितना भी हमारा सेल है, वो सारा सेल कहीं ना कहीं क्या है, जैव रासायनिक यौगिकों से मिल के बना है। और कहता है कौन कौन सा वो जैव रासायनिक यौगिक हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा उन जैव रासायनिकों में कौन कौन से हैं, हमारा वसा है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और चाहे तो आप यहाँ इत्यादि लिख सकते हैं, ठीक है।
इत्यादि लिख सकते हैं। तो ये था हमारे एक पूरा क्या कोशिका के बारे में जानकारी कि हमारा कोशिका क्या है। मैंने आपको एक बेसिक सा इंट्रो दिया है किसके बारे में, कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आइए एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, द स्ट्रक्चर एंड क्या लिखे हैं आपने, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। और कहता है कोशिका जैव रासायनिक यौगिकों से मिलकर बना है। कौन कौन से जैव रासायनिक यौगिक दोस्तों, तो ऑल सेल आर मेड अप ऑफ बायोकेमिकल प्रोडक्ट या बायोकेमिकल कंपाउंड। और कौन कौन से वो कंपाउंड हो सकते हैं, तो वसा, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि। ठीक है, आइए यहाँ आपको प्रोडक्ट की जगह मैं सही कर देता हूँ, कंपाउंड लिख देता हूँ। ठीक है, इस प्रोडक्ट की बात हम लोग समझेंगे। प्रोडक्ट मतलब यहाँ क्या बात कर रहे हैं, अपने कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए अगला बार अब शुरू करते हैं। अब चलते हैं हम अपने कोशिका के अंदर के बारे में कि आखिर कोशिकाओं की खोज किसने की। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, हु इज द डिस्कवरर ऑफ सेल, बताइए सेल के जनक कौन है। ठीक है, सेल की खोजकर्ता कौन है, सेल की खोज किसने की थी, कोशिकाओं का खोज किसने किया था। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, डीएलएड एंट्रांस में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था क्या कि बताइए जीवित कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने की थी तो उसका आंसर कुछ और होगा। और अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो उसके लिए उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डिफरेंट हो जाएगा। तो आपको हमेशा क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और साथ में अपने कंटेंट को इतना अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन डीएलएड एंट्रांस में कहीं से भी आएगा, हम लोग उस क्वेश्चन को क्या कर देंगे दोस्तों, अच्छे से सॉल्व आउट कर देंगे। ठीक है, और आपको बड़ी होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, एकदम चिलैक्स मूड में, एकदम आसानी से आपको हल्के मूड में क्या करना है, चीजों को सीखना है। तो आइए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, कोशिकाओं के बारे में जानने की, कोशिकाओं की खोज किसने की और किसने नहीं की। तो आइए अब चलते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। यहाँ लिखते हैं कोशिका का खोजकर्ता, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं कोशिका के खोजकर्ता। और कोशिकों के खोजकर्ता आपको पता है, इसको लिखेंगे इंग्लिश में क्या हो जाएगा, डिस्कवरर ऑफ, क्या लिख लेंगे इसको, डिस्कवरर ऑफ सेल। कोशिकाओं के खोजकर्ता किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, रॉबर्ट हुक को। किसको बोलते हैं दोस्तों, रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक नाम के हमारे साइंटिस्ट थे, इन्हीं रॉबर्ट हुक को हम बोलते हैं, ये हमारे क्या हैं, रॉबर्ट हुक ही हमारे क्या हैं, रॉबर्ट हुक हमारे क्या है, कोशिका के डिस्कवरर हैं। दैट मीन्स कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, तो इसका डेट याद रखिएगा, कब, 1665 ईस्वी में। कब किया था, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं का निर्माण किया था, कोशिकाओं की खोज की थी। और ये कोशिकाओं उन्होंने किसमें खोजा था, तो यहाँ लिख लेता हूँ इनका नाम, रॉबर्ट हुक। और इन्होंने इस कोशिकाओं की खोज किसमें की थी, इन कॉर्क में की थी। किसमें की थी, इन कॉर्क। इन कॉर्क मतलब कॉर्क एक क्या है, पेड़ का एक तरह का क्या था, कॉर्क जो था हमारा क्या है, एक तरह का वृक्ष का छाल था, एक तरह का पेड़ का छाल था। और उस छाल का जब उन्होंने स्टडी किया था, उस छाल के बारे में जब एनालिसिस किया, उस छाल को जब लैब में ले उस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो देखा क्या कि जितने भी हमारे वृक्ष का छाल है, जो कॉर्क है, उस कॉर्क के अंदर क्या है, एक धागे की तरह रेशनुमा क्या है, आकार है। और उस धागे की तरह रेशनुमा आकार को उन्होंने नाम दे दिया कि क्या है वो हमारा क्या है, एक तरह का सेल है, कोशिका है। और देखा कि ये जितने भी धागानुमा आकार हैं, ये सब क्या है, एक छोटे छोटे ब्लॉक के रूप में, एक छोटे छोटे ब्लॉक के रूप में क्या है, उस पूरे सेल में या उस पूरे क्या है, उस पूरे छाल में क्या है, बिछे पड़े हुए हैं, फैले पड़े हुए हैं। तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया कि वो स्ट्रक्चर क्या है, कोशिका है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन कॉर्क। और इन कॉर्क का मतलब होता है, यहाँ लिख लेंगे किसमें, कॉर्क में। इसको हिंदी में लिख लेंगे क्या, तो हिंदी में लिख लेंगे, इसको हिंदी में लिख लेंगे, ये हमारा क्या है, कॉर्क। इसको हिंदी में लिख लेंगे क्या, कॉर्क में। शिट, कलर चेंज करना है, इसको हिंदी में लिखेंगे क्या, कॉर्क में। और कहता है क्या, इन कॉर्क को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, ये क्या है, ये हमें इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार्क ऑफ ट्री। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या है, बार्क ऑफ ट्री। इसको क्या बोलते हैं, बार्क ऑफ ट्री, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं वृक्ष की छाल। क्या बोलते हैं, वृक्ष की छाल। ठीक है, वृक्ष की छाल। तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि उन्होंने ये जो कोशिकाओं का खोज किया था, किसमें किया था, इन कॉर्क में किया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब इन्होंने इस सेल की खोज की और इस कोशिका का खोज किया, तो ये पाया गया कि ये जो कोशिका है ना, वो एक मृत कोशिका थी। दैट मीन्स इन्होंने जिस सेल का खोजिका की, ये हमारा कैसा कोशिका निकला, ये हमारा निकला मृत कोशिका। कैसा निकला, मृत कोशिका निकला। दैट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा क्या है, डेड सेल है। क्या था, डेड सेल था। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, अगर उसने क्वेश्चन ये देके पूछा है कि बताइए कोशिकाओं की खोज किसने की या कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट हुक हैं। कब किया था, तो 1665, 1665 ईस्वी में। अच्छा, किसमें खोज किया था उन्होंने, तो वृक्ष की छाल में, कॉर्क में। किसमें किया था, इन कॉर्क। लेकिन जो उन्होंने कोशिकाओं का खोज किया था, वो कोशिका हमारा क्या था, एक डेड सेल था, एक मृत कोशिका था।
ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर सिर्फ कोशिकाओं के बारे में पूछ रहा है कि कोशिकाओं की खोजकर्ता किसने किया, कोशिकाओं का खोज किसने किया, तो आंसर आप मानेंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि बताइए जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की, तो फिर आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। तो आइए एक और एक्सपेरिमेंट लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए एक बार आपका देख लेता हूं मैं, चलिए ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कैसे दिख रहा था, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, एक चीज और नोट में याद रखिएगा, ये जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने एक बुक भी लिखा था और उस बुक का बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेता है। तो रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी और उस पुस्तक का नाम आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, और वो बुक था हमारा क्या, माइक्रोग्राफिया। वो कौन सा बुक था, माइक्रोग्राफिया। कौन सा बुक था दोस्तों, माइक्रोग्राफिया। इसमें उन्होंने क्या हुआ, सेल के बारे में, माइक्रोग्राफिया, इसमें इन्होंने क्या किया था, सेल के बारे में, कोशिकाओं के बारे में अपने एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ों को लिखा है कि कैसे कैसे मैंने स्टार्टिंग किया है। तो ये था हमारा कोशिका के खोजकर्ता किसके, रॉबर्ट हुक के बारे में। आई थिंक एक स्लाइड में मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। तो रॉबर्ट हुक द्वारा लिखा गया बुक कौन सा था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया है। और इस पुस्तक में अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग जितने भी क्या किया, एक्सपेरिमेंट में चीज़ों को यूज़ किया है और उस चीज़ों से जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिला है, उस इन्फॉर्मेशन को अपने इस बुक में लिखा है दोस्तों। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और अब देखते हैं क्या हमारा अगला है पढ़ना है जो हमें, वो लिख लेते हैं क्या, जीवित कोशिका के खोजकर्ता। अब हम देखते हैं जीवित कोशिका, ठीक है, जीवित जीवित कोशिका, जीवित कोशिका के खोजकर्ता। इसको देखेंगे तो क्या लिख लेंगे, डिस्कवरर ऑफ, इसको पढ़ लेंगे तो क्या लिखेंगे, डिस्कवरर ऑफ लिविंग सेल्स, डिस्कवरर ऑफ लिविंग सेल। क्योंकि जो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक द्वारा जिस सेल को खोजा गया वो सेल हमारा क्या था, डेड सेल था, एक मृत कोशिका था। बट अगर उसने एग्जाम में पूछ लिया कि बताइए जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो इनका नाम रखेगा, इनका नाम था क्या, ल्यूक हॉक। क्या नाम था इनका, ल्यूवेन हॉक। इनका नाम याद रखेगा, साइंटिस्ट का क्या नाम था, ल्यूवेन, एक बार स्पेलिंग देख लेता हूं आपको, लिविन, LU, लिविन, लिविन हॉक साइंटिस्ट। कब इन्होंने डिस्कवर किया था, तो इसको याद रखिएगा कितने, 1674 में। कब इन्होंने खोजा था, 1674 में इन्होंने क्या किया था, लिविन हॉक नाम के साइंटिस्ट ने, लिवन हॉक, इनको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे, इनका नाम लिख लेंगे क्या, इनको हिंदी में नाम लिख लेंगे, ये हमारे क्या है, लिवन हॉक, ठीक है। ये हमारे लिवन हॉक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, 1674 ईस्वी में आपकी जीवित कोशिका का खोज कर दिया था। और कहता है इन जीवित कोशिकाओं का खोज उसमें किसने किया था, किसमें किया था, तो इसका खोज उन्होंने किया था स्पाइरोगाइडा में, इन इन स्पाइरोगाइडा। और रॉबर्ट हुक ने किसमें किया था, इन कॉर्क, वृक्ष की छाल में। और इन्होंने किसमें किया था, इन स्पाइरोगाइडा, किसमें किया था, स्पाइरोगाइडा में किया था, ठीक है। और स्पाइरोगाइडा में, ठीक है। और ये स्पाइरोगाइडा एक तरह के क्या होते हैं, हमारे पॉन्ड सिल्क होते हैं, क्या होते हैं हमारे, एक तरह के पॉन्ड सिल्क होते हैं, तालाब के रेशम, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक तरह का तालाब के क्या बोलते हैं इसको, तालाब के रेशम बोलते हैं, ठीक है, तालाब के रेशम, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इन स्पाइरोगाइडा, इसको हिंदी में तो लिखेंगे क्या, स्पाइरोगाइडा, ठीक है। और यहाँ आप लिख लीजिएगा क्या, कि अगर इसको देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, पॉन्ड सिल्क को बोलते हैं। पॉन्ड सिल्क हमारा क्या है, तालाब का रेशम, इसको बोलते हैं, ये हमारा क्या है, तालाब का रेशम, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको मैं डिस्कस करना चाह रहा था, किसके बारे में, जीवित कोशिकाओं के खोजकर्ता के बारे में। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ जितने भी हमारे जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तो आप बोलेंगे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, हमारे ल्यून हॉक ने की थी। कब की थी, 1674 ईस्वी में। और कहाँ किसने खोज की थी, तो इन स्पाइरोगाइडा। जैसे रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं का खोज किसमें किया था, डेड सेल, सॉरी किसमें किया था, उन्होंने कोशिकाओं का खोज किसमें किया था, तो उन्होंने किया था इन कॉर्क, वृक्ष की छाल में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जीवित कोशिकाओं की खोज लिविन हॉक ने कब किया था, इन स्पाइरोगाइडा और पॉन्ड सिल्क में, तालाब के रेशम में, ठीक है। और कौन कौन से इसके उदाहरण हो सकते हैं, तो इसके उदाहरण में आप याद रखिएगा किसके, आप इसके उदाहरण में याद रखिएगा किसके, स्पाइरोगाइडा के उदाहरण में याद रखिएगा कि इसके उदाहरण में हमारे क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण में हमारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसके उदाहरण में हमारे क्या हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं। ये सब क्या है, हमारे सब तालाब के रेशम है, एक तरह का इनका जो जीवाणुओं में, प्रोटोनों में, ठीक है। और इन चीज़ों के बारे में स्टडी किया था किसने, लिवेन होक ने।
और आपको एक चीज़ तो मैंने बताया ही है कि जब बहुत सारे, एक चीज़ मैं आपको एक डाटा शेयर करता हूँ और मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है, जब बहुत सारे सेल या जब बहुत सारे कोशिकाओं का समूह जब आपस में मिल जाता है, तो बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है दोस्तों? बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से बनता है कौन सा? टिश्यू, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ये हमारा क्या था? उत्तक। और जब बहुत सारे उत्तकों का समूह आपस में मिलता है तो क्या बनता है दोस्तों? ऑर्गन। और इसको मैंने बोला था ऑर्गन क्या है? हमारा अंग। और जब बहुत सारे अंग हमारे मिल जाते हैं तो हमारा क्या बनता है? सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्र। और बहुत सारे तंत्र जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? ह्यूमन बॉडी। क्या बन जाता है दोस्तों? ह्यूमन बॉडी। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो एक ये चीज़ों को याद रखिएगा। और साइंस में एक और टर्म आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो एक बार उस टर्म को भी याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि बताइए साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। तो पूछिएगा वो क्वेश्चन में क्या, बताओ साइंस का वो कौन सा ब्रांच है जिसमें हम लोग कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को बोलते हैं, वो हमारा ब्रांच कौन सा है? साइटोलॉजी। उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा, स्टडी ऑफ, क्या लिख लीजिएगा? स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। इसी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। यहाँ लिख लीजिएगा क्या? कोशिकाओं का अध्ययन। क्या लिखिएगा? तो लिखिएगा कोशिकाओं का अध्ययन। क्या लिखिएगा? कोशिकाओं का अध्ययन। जब कोशिकाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या है ये? साइटोलॉजी, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और ये भी आपके एग्जाम के लिए, हमारे डीएलएड एंट्रांस के लिए, ये सब मैं चीज़ें बता रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आपके साथ PYQs लेके आऊँगा ना, और इस चैप्टर का जब क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इन बेसिक चीज़ों से भी कितना सारा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, या कितने सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अभी तक उसने क्या किया है? अभी तक सबको ये पता था कि हाँ, जो कोशिकाओं की खोज है उसने की, उस कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन ये जो खोज, कोशिका का खोज उन्होंने किया था, ये कोशिका क्या था? एक तरह का मृत कोशिका था। और लिविन हॉक नाम के जो साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने पहली बार जिस कोशिका का खोज किया, वो कोशिका क्या था? हमारा जीवित कोशिका था, ठीक है। और उन्होंने ये खोज किस में किया? तो इन स्पाइरोगाइडा। और कहता है स्पाइरोगाइडा क्या होता है? तो एक तरह का ये क्या होता है? तालाब के रेशम होते हैं, पॉन्ड सिल्क होते हैं। और देखिएगा, बहुत सारे पॉन्ड सिल्क में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब क्या होता है? आपको बहुत सारे हाई मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है हमारे किसके? हमारे स्पाइरोगाइडा के एग्जाम्पल हैं। और आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब बहुत सारे कोशिका के कॉम्बिनेशन आपस में मिल जाती है, बहुत सारे जब कोशिका, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह क्या? उत्तक। बहुत सारे उत्तकों का समूह क्या? अंग। बहुत सारे अंगों का समूह क्या? तो अंगों का समूह तंत्र, और तंत्रों का समूह, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारे डीएलएड एंट्रांस का एक बेसिक साइड है, किसके बारे में? कोशिकाओं के बारे में। ऐसे इस चैप्टर में बहुत सारा कंसेप्ट भरा पड़ा हुआ है दोस्तों। तो हमें क्या करना है ना, कि चीज़ों को रिलैक्स होकर पढ़ना है, चीज़ों से है ना भागना नहीं है, चीज़ों से डरना नहीं है। और यकीन मानिए, बायोलॉजी में कुछ ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, गिने चुने चैप्टर्स हैं और गिने चुने हमारे टॉपिक्स हैं। और मैंने उन्हीं टॉपिक्स को आपके लिए उठा के लेके आया है, जो टॉपिक्स का क्या है, मैंने वेटेज देखा है। प्रीवियस ईयर को जब एनालिसिस करते हैं ना एज अ टीचर, तो हम लोग बहुत चीज़ों को देखते हैं कि हाँ, डीएलएड एंट्रेंस का क्या लेवल है। अगर उसने बायोलॉजी के चैप्टर को उठाया भी है, तो किन किन चैप्टर्स को उसने ज़्यादा फोकस किया है, और किस चैप्टर से कितने अंदर तक का क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग स्टडी करके फिर आपको उस हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे बायोलॉजी में देखिए ना, एक आपको आएगा श्वसन तंत्र, और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी श्वसन तंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम से दोस्तों इतना सारा क्वेश्चन आया है डीएलएड एंट्रेंस में, मैं आपसे क्या बोलूं। और जब तक आप एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से नहीं समझेंगे कि सांस लेने का क्या तरीका है, या सांस लेने में जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें हमारे बॉडी का कौन कौन सा अंग शामिल होता है, कैसे हमारे मुंह से वो सांस लेने की प्रक्रिया शुरू होती है और कैसे लंग्स तक जाती है, इन चीज़ों का स्टडी हम लोग करते हैं किसमें? श्वसन तंत्र में दोस्तों। उससे बहुत सारा क्वेश्चन। अच्छा, एक हमारा सबसे कौन सा, तो हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारा मस्तिष्क तंत्र, जो हमारा ब्रेन होता है ना दिमाग के अंदर दोस्तों, इससे मैंने देखा है, लगभग मैंने पिछले 5 साल या 4 साल का मैंने आपके PYQs को देखा है, ठीक है। और ये जो स्केलेटल सिस्टम है ना, स्केलेटल सिस्टम, जो आपके ये कंकाल तंत्र हैं, और दूसरा आपका जो मस्तिष्क तंत्र पढ़ना है, दिमाग के बारे में पढ़ना है, ब्रेन के बारे में, इस ब्रेन के सेरेब्रम पार्ट से और आपके ब्रेन की पार्ट से दोस्तों इतना क्वेश्चन है। लगभग मैंने 5 ईयर के क्वेश्चन को 6 ईयर को देखा है, तो कम से कम मैं 7 से 8 क्वेश्चन आपको ऐसे बता सकता हूँ, जो सिर्फ वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहाँ से पूछे हैं? सिर्फ ब्रेन की पार्ट से पूछा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी तो बहुत बड़ा है ना, बायोलॉजी एक तरह का समंदर है दोस्तों। तो क्या पूरे समंदर में हमें थोड़ी गोता लगाना है? हमें समंदर में से उतना ही लोटा भर का पानी निकाल लेना है, उतना ही जरूरत भर का पानी निकाल लेना है, जिससे हमारा काम चल जाए। और जितना बायोलॉजी में हमें उतना ही पढ़ना है, जिससे हमारा एग्जाम क्या हो जाए, अच्छे
अच्छे से निकल जाए। और यकीन मानिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मस्तिष्क तंत्र और उसको मैं डायग्राम लेके आऊंगा, अभी तो मेरा हैंड रिटन नोट्स चल रहा है दोस्तों। एक्चुअली क्या है कि यहाँ बहुत बच्चे डबल मीडियम में हैं, मतलब कुछ हिंदी मीडियम के हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उनके लिए मुझे ये हैंड रिटन नोट्स लिखना पड़ता है। और जब आप ऐप पे हम लोग के साथ पेड बैच में जुड़ेंगे दोस्तों, तो मेरा मानना होता है कि मैं हैंड रिटन ही लिखाता हूँ और मैं इंग्लिश हिंदी दोनों फॉर्मेट में आपको नोट्स बनाऊंगा। वो मेरा फिजिक्स हो, वो मेरा केमिस्ट्री हो और वो मेरा बायो हो, हमेशा आपको दो मीडियम में, आपको दो लैंग्वेज में मेरा कोर्स मिलेगा, एक बायोलॉजी और एक हिंदी, ठीक है, सॉरी एक हिंदी और एक इंग्लिश दोस्तों। और जब तक यहाँ हम लोग क्लासेस कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो हमारा हैंड रिटन नोट्स ही चलेगा। और यकीन मानिए यूट्यूब पे क्लासेस लास्ट तक चलती रहेंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन हम लोग आ रहे हैं फिर नहीं आएंगे। अब उम्मीद है कि मैं डीएलएड के लिए हमेशा आपको यूट्यूब पे दिखता रहूंगा अपने साइंस के क्वेश्चंस को लेके। पहले हम लोग ऐसे ही थ्योरी पढ़ेंगे और जैसे जैसे हमारा चैप्टर और थ्योरी पढ़ता हो जाएगा, वैसे वैसे एक आपके लिए क्या करूंगा, क्वेश्चन मैराथन लेके आ जाऊंगा। 1 घंटे 2 घंटे की हम लोग क्वेश्चन मैराथन कर लेंगे और उस क्वेश्चन मैराथन में हम लोग थोड़ा सा अपने कंसेप्ट का क्या करेंगे, क्वेश्चन से प्रैक्टिस को भी कर लेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप हम लोग के साथ बने रहिए, यूट्यूब पे बनिए। 1 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, कहाँ, टीच एक्स्ट्रा के ऐप पे। और अगर आपके फोन में अभी तक वो टीच एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड नहीं है, जाइए प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर से टीच एक्स्ट्रा ऐप को डाउनलोड कीजिए। और 1 सितंबर से आपको अपने डीएलएड एंट्रांस का बैच शो होने लगेगा और उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराइए और एडमिशन लीजिए। और अप्रॉक्स 5 सितंबर को हम लोगों का ऐप पे सबसे पहला क्लास अपने डीएलएड एंट्रांस के लिए बहुत जल्द दोस्तों शुरू हो जाएगा। आइए आगे पढ़ते हैं, किसके बारे में, थोड़ा सा सेल के अंदर चलते हैं कि सेल क्या क्या चीजें हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए मैं आपको एक बार समराइज करके दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है अपने 4 स्लाइड्स में, ठीक है। आइए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा चैप्टर कौन सा है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे कौन सा, द लिविंग वर्ल्ड। और लिविंग वर्ल्ड में मैंने आपको बताया कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका कहलाती है, बेसिक स्ट्रक्चरल, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई ही कोशिका कहलाती है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, या लिख लेते हैं बेसिक फंडामेंटल। क्या लिख लेते हैं दोस्तों, और अच्छा कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको और अच्छा कर लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, बेसिक फंडामेंटल। क्या लिख लेते हैं, बेसिक फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, ठीक है। फिर इसके बाद हमने सेकंड लाइन में क्या देखा, फिर हमने सेकंड लाइन में देखा जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। फिर हमने देखा कि जितने भी हमारे कोशिका होती हैं, सारे कोशिका क्या है, हमारे जैव रासायनिक यौगिकों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। फिर हमने उस चीजों को देख लिया कि हाँ हमारे जितने भी कोशिका हैं वो क्या है, हमारे जैव रासायनिक यौगिकों से मिलकर बना है, बायोलॉजिकल कंपाउंड से। और आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो बताएगा आपको, बताओ कौन सा जैव रासायनिक यौगिक, तो आप लिखेंगे जैव रासायनिक यौगिक हमारे कौन कौन सा, वसा हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, इत्यादि। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया क्या, हमने देखा कोशिका के डिस्कवरर के बारे में, कोशिका की खोज किसने की। हमने देखा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। और ये खोज उन्होंने कहाँ किया था, इन कॉर्क, किसमें किया था, वृक्ष की छाल में। और जब उन्होंने इस स्ट्रक्चर को देखा, और इसका स्ट्रक्चर कैसे देखा मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने स्ट्रक्चर को कैसे ऑब्जर्व किया। इन्होंने क्या देखा, डायग्राम के लिए मैं आपको यहाँ यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या देखा कि एक क्या देखा ना, कि वृक्ष के छाल में उन्होंने देखा ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उनको उनको मतलब दिखना शुरू हो गया, उनको उनको जल्दी है ना, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा था, ठीक है। एक पैटर्न में फॉलो हुआ है उनको, उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा था, समझे, उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा था। मतलब उन्होंने समझा कि इस स्ट्रक्चर को ही उन्होंने नाम दे दिया, ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, इन्होंने इस स्ट्रक्चर का नाम दिया कि ये स्ट्रक्चर जो हमारा है, इसी स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दे दिया कि ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, इसी स्ट्रक्चर को बोला ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, कोशिका है। वृक्ष की छाल में एक धागे की तरह रेशनुमा आकार देखा उन्होंने, ब्लॉक बाई ब्लॉक क्या है, एक रेशनुमा आकार बना है, और इसी को उन्होंने नाम दे दिया कोशिका। लेकिन आगे वो पाया गया कि उन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका क्या था, एक मृत कोशिका था। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। और फिर मैंने आपको बताया कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, और मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि हाँ जीवित कोशिका की खोज किसने की जीवित कोशिका की खोज, तो लिविन हॉक ने की, किसने की, लिविन हॉक ने की, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा क्या, हमारे द लिविंग वर्ल्ड सेल का एक बेसिक सा डिफिनीशन और बेसिक सा टर्म, ठीक है। और आगे जब हम लोग और चीज़ों को पढ़ेंगे, या इसके बाद मैं जब भी आपके साथ आऊँगा, तो उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपने सेल के क्या होंगे, थोड़े से कोशिकाओं के और अंदर चलेंगे। और मैं अगली बार आऊँगा तो आपके साथ पीडीएफ लेके आऊँगा, और पीडीएफ में मुझे आपको समझाना है कि केंद्रक क्या है, क्रोमोसोम क्या है, सेल वॉल क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, इन चीज़ों को समझाना है। और ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊँ, तो उन चीज़ों को हम लोग एक बेहतरीन तौर पर क्या करेंगे, पीडीएफ फॉर्म में लेके आएंगे और आपके साथ वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तब तक कि आज के लिए हमारा क्लास यहीं तक समाप्त होता है दोस्तों। और आज में हम लोग एक बेसिक आइडिया, बस 4 स्लाइड्स में हमने क्या देखा है, अपने कोशिका का एक बेसिक आइडिया देखा है। और इससे मैंने आपको एक डीएलएड का क्वेश्चन बताया था कि डीएलएड में एक क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है, कौन सा, तो बताओ जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। और ऑप्शन में था कौन सा, रॉबर्ट हुक और लिविन हॉक, एक और साइंटिस्ट का नाम, और था नन ऑफ द अबव, ठीक है।
इन 4 ऑप्शन में आपको मारना था कौन सा, लिविन हुक, बट बहुत बच्चों ने मार दिया था किसको, रॉबर्ट हुक को, क्योंकि बच्चों को लगता है क्या कि कोशिका की खोज सिर्फ किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो जो सेल था वो क्या था, डेड सेल था, मृत कोशिका थे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, और जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, और अभी तो मैं ये आज का क्लास में लाइव नहीं ले पाया हूँ आपके साथ, बट जैसे ही मैं कल आऊँगा तो कल फिर से एक लाइव सेशन रखेंगे हम लोग, और लाइव सेशन में इसी चैप्टर को हम लोग फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिए दोस्तों। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अपने कल के लेक्चर में, अपने कल के क्लास में, लाइव सेशन में आप लोग हम जुड़ते हैं। जो भी टाइम होगा, जो भी मेरे लाइव आने का समय होगा, वो आपके इस चैनल पे लाइव नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा कि मैं कल कब लाइव आऊँगा। लाइव में आप मेरे से जुड़िए, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, आप पूछिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ठीक है, और ये आपको एक हमारे चैप्टर वो फर्स्ट चैप्टर जो हमने शुरू किया कौन सा, द लिविंग वर्ल्ड, सेल चैप्टर को स्टार्ट किया, तो आप कमेंट में बताइए कि यहाँ तक का, ऐसा मुझे पता है मैंने आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाया, बहुत कम ही आइडिया दिया है, बट अभी फिर से मेरी क्लासेस है, क्लासेस हम लोग की लगी रहती है तो थोड़ा समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, बट फिर भी हम लोगों ने डीएलएड एंट्रांस के लिए बहुत प्लान किया हुआ है, और यकीन मानिए दोस्तों वो सब चीज़ें हम लोग आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाएंगे और बताएंगे। एक बार सब फ्री हो जाने दीजिए। एक्चुअली हम लोग अभी सिस्टम में, हमारे स्टूडियो में बहुत तरह का काम चल रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्द ऑफलाइन लेके भी फील्ड में उतरने वाले हैं। ठीक है, ऑफलाइन के लिए हमारा बीपीएससी बैच, सीटेट बैच सब कुछ लॉन्च होने वाला है, तो इसको लेके थोड़ा सा काम लगा पड़ा हुआ स्टूडियो में, तो क्लासेस थोड़ा अप्स डाउन चलती हैं, बट आई होप कि अब क्लासेस हमारी रेगुलर यूट्यूब पे आना शुरू हो जाएगा दोस्तों, और बने रहिए। और आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए ये कोशिका चैप्टर मैंने आपको जितना पढ़ाया है आपको कैसा लगा है, और कल मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा है तो अच्छा से कमेंट को ड्रॉप कीजिएगा, आपका कमेंट ही हमें क्या देता है, एक उत्साह देता है, हमें एक जोश देता है कि हाँ, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे हमारे कमेंट्स को देख के या हमारे पढ़ाई को देख के क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो अगर आपको लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो एक बार क्लास में क्या कीजिए, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए, और फिर कल हम लोग जुड़ते हैं एक नए क्लास के साथ। और कल का क्लास मैं थोड़ा लंबा लूंगा, 1-1.5 घंटे का क्लास लेंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, कोशिकाओं के और अंदर की चीज़ों को अच्छे से स्टडी कर लेंगे दोस्तों। चलिए तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना ध्यान रखिए दोस्तों। फिर मिलते हैं कल के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय, टेक केयर दोस्तों।